बच्चों, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता, उसकी उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए, इस समय कुछ चित्र पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप शैल चित्र कला पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये विश्वविख्यात शैल चित्र कला है। विश्वविख्यात भीमबेटका एमपी। ठीक है, भीमबेटका एमपी का जो ये शैल चित्र है, ये विश्वविख्यात चित्र है। ऐसे ही कई स्थल पुरातत्ववेताओं ने ढूंढे हैं और उसमें से आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से कुछ क्वेश्चंस भी बन रहे हैं। तो आप अगर पैराग्राफ अच्छे से सुनेंगे, अच्छे से देखेंगे, तो आपके क्वेश्चंस यहीं पर तैयार हो जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 1856 में लाहौर से कराची रेलवे लाइन हेतु पटरियां बिछाने का कार्य चल रहा था। लाइन पर रोड़ियां बनाने के लिए पत्थरों की कमी को देखते हुए पास के टीलों से ईंटें निकालकर बिछाने लग गए थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वे विश्व की एक महान सभ्यता से संबंधित पुरास्थल हड़प्पा के भग्नावशेष निकाल रहे हैं। बटन बंधुओं द्वारा 1856 में हड़प्पा स्थल की सूचना सरकार को दी गई। इम्पोर्टेंट बात है, हड़प्पा स्थल की सूचना सबसे पहले किन दो लोगों ने दी है? बटन बंधु है ये। तो बटन बंधुओं द्वारा 1856 में हड़प्पा की जगह का पता सूचना सरकार को दी गई। ठीक है, और 1861 यानी 5 साल बाद इतिहास में एक फेमस इतिहासकार है जिनका नाम है कनिंघम। क्या नाम है? कनिंघम। तो फेमस इतिहासकार है। 1861 में कनिंघम के निर्देशन में, डायरेक्टर थे ये, इनके निर्देशन में ये जो पुरातत्ववेता पुरातत्व स्रोतों की खोज करने का काम जो डिपार्टमेंट करता है, उसका नाम है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। कौन करता है ये इतिहास की खोज करने का कार्य? ये काम करता है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। तो इसकी स्थापना की गई। ठीक है, कनिंघम के निर्देशन में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई। किसके निर्देशन में? कनिंघम के निर्देशन में। कब? 61 में। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, 1904 में एक और इतिहासकार है जॉन मार्शल। ठीक है, इतिहासकार जॉन मार्शल को 1904 ईस्वी में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का डायरेक्टर बनाया गया। किसको? जॉन मार्शल को। ठीक है, समझ में आ रहा है? 1861 में कनिंघम के निर्देशन के बाद विभाग की स्थापना हुई। 1904 में जॉन मार्शल को इस विभाग का डायरेक्टर बनाया गया। उसके बाद आप देखिए, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट आ गया है। दयाराम साहनी का नाम आप अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल का सबसे पहले उत्खनन किया। हड़प्पा स्थल का दयाराम साहनी। समय देखिए 1921। तो याद रखना है, ये एग्ज़ाम का बोर्ड का क्वेश्चन है। हड़प्पा स्थल की खोज किसके द्वारा की गई? तो दयाराम साहनी के द्वारा की गई। कब की गई? सन पूछा जाता है तो 1921। और जस्ट इसके अगले ही साल यानी 1922, तो 1922 में जो है अगले ही साल एक और व्यक्ति हैं, राखाल दास बनर्जी। क्या नाम है इनका? राखाल दास बनर्जी। तो राखाल दास बनर्जी ने अगले ही साल 1922 में दूसरा स्थल ढूंढा, वो है मोहनजोदड़ो, यानी मुर्दों का टीला। समझ में आ रहा है आपको? 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा को ढूंढा और अगले ही साल 1922 में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो स्थल का पता लगाया, जिसे हम कहते हैं मुर्दों का टीला। वर्तमान में ये पाकिस्तान में है। ठीक है, हड़प्पा की खोज सबसे पहले इसलिए हुई, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। सबसे पहले हड़प्पा को ढूंढा दयाराम साहनी ने, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहा गया। इस सभ्यता के प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी के आसपास थे। ठीक है, सिंधु नदी के आसपास ये सभ्यता शुरू हुई है और इसीलिए इसे प्रारंभ में सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा गया। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, हड़प्पा सभ्यता का ही दूसरा नाम सिंधु सभ्यता है, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा के सबसे पहले स्रोत मिले, इसलिए इसका दूसरा नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी रखा गया। कंफ्यूज नहीं होना आप लोग, हड़प्पा के अवशेष सिंधु नदी के किनारे मिले हैं, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। फिर हम आगे इसको विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं।
विस्तार की दृष्टि से नवीनतम अनुमानित जानकारी के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के अब तक खोजे गए स्थानों में लगभग, आप देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं हम, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के अब तक खोजे गए स्थानों में लगभग भारत में मिले हैं 917। भारत में 917 स्थल मिले हैं। कितने? 917 तो भारत में मिले हैं भाई, और 481 पाकिस्तान में मिले हैं। 917 स्थल भारत में हैं, 481 पाकिस्तान में हैं और 2 अफगानिस्तान में मिले हैं, ठीक है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के अब तक के खोजे गए स्थान हैं। तो सबसे ज़्यादा आपको गर्व होना चाहिए कि हमारे भारत में सबसे ज़्यादा स्थल खोजे गए हैं, ठीक है। इसका विस्तार पश्चिम से पूरब तक, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका विस्तार पश्चिम से पूरब तक 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक 1400 किलोमीटर था। इसका विस्तार आप देखिए, अफगानिस्तान में कौन से 2 स्थल है? तो शोर्त गोई और मुंडी गाक। अफगानिस्तान में 2 स्थलों के नाम क्या है? याद रख लेना, ढंग से पढ़ना है और ढंग से सुनना है और अच्छे से याद हो जाना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में इन्हीं में से 1-1 नंबर के क्वेश्चन, 1-1 लाइन के क्वेश्चन बनते हैं। तो लापरवाही ना करें और अच्छे से सुने, बार बार सुन सकते हैं आप, ठीक है। अफगानिस्तान के 2 स्थल है, शोर्त गोई और मुंडी गाक, ठीक है। उसके बाद आप आगे देखिए, बलूचिस्तान में आता है आपका सुत गेंडोर। क्या नाम है? सुत गेंडोर और सुत का खो है। बलूचिस्तान में आता है आपका सुत का गेंडोर और सुत का खो है। बहुत अच्छे से याद रखेंगे बच्चों। शोर्त गोई व मुंडी गाक बलूचिस्तान में, सुत गेंडोर और सुत का खो है। ये 2 स्थान है जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष स्थल मिले हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, बालाकोट, ये भी स्थल है और यहाँ पर भी अवशेष मिले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है ये। फिर है सिंध, पाकिस्तान में आता है सिंध। तो सिंध में आपके मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, कोट दीजी, जुदिर जोदड़ो, ठीक है। कैसे याद रखेंगे? इन सब में जोदड़ा शब्द मिला हुआ है। जोदड़ो तो मोहनजोदड़ो, जुदिर जोदड़ो, ये दोनों तो सिंध पाकिस्तान में ही है। और चहुंदड़ो पाकिस्तान के पास ही है, चहुंदड़ो और कोट दीजी। तो पाकिस्तान में सिंध के किनारे, सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में आपके ये जो स्थल हैं, 4 स्थल, मोहनजोदड़ो, दड़ो शब्द देख लो आप, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, ठीक है, और जुदिर जोदड़ो, इसको भी आप ऐसे याद कर लो। और कोट दीजी चौथा स्थान है जो सिंध नदी के किनारे सिंध में मिला है। फिर है पंजाब में आपके आएगा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान हड़प्पा, कुछ भाग जो है हड़प्पा का, गनेरी वाल, रहमान ढेरी, सराय खोला, जलीलपुर, ठीक है, ये आपके पाकिस्तान के किनारे वाले भाग हैं। और पंजाब में मेन जो हमारे भारत के अंदर जो पंजाब का हिस्सा है उसमें रोपड़, संघोल, हरियाणा, बनावली, मीताथल, राखी गढ़ी, ये सब आपके पंजाब में ढूंढे गए स्थान हैं, ठीक है। राखी गढ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, क्योंकि ये हरियाणा में स्थान ढूंढा गया, और बनावली भी इम्पोर्टेंट है। तो आप ध्यान रखें, क्योंकि आपको मानचित्र भरते समय इनकी ज़रूरत पड़ेगी, आपको पता रहना चाहिए राखी गढ़ी स्थल कहाँ ढूंढा और कहाँ है। तो हरियाणा में है, बनावली हरियाणा में है, ठीक है। उसके अलावा गनेरी वाल, ये पाकिस्तान, हड़प्पा, ये इम्पोर्टेंट है नाम, आप ध्यान दीजिए। उसके बाद गुजरात में भी आ जाइए आप। इसके बाद हम राजस्थान की बात कर लेते हैं। आपने छोटी क्लासों में इसके बारे में पढ़ रखा है। कालीबंगा, काले रंग की चूड़ियाँ, हनुमानगढ़, पीली बंगा, हनुमानगढ़। उत्तर प्रदेश आलमगीर, उल्लास, और गुजरात का रंगपुर और धोलावीरा, प्रभास, पाटन और खंभात की खाड़ी, व महाराष्ट्र का देमाबाद। महाराष्ट्र का कौन सा स्थान है? देमाबाद। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको याद नहीं होता है अभी इस वक्त तो आप बार बार इनको रिपीट करें। इनको आपको ऐसा का ऐसा ही याद करना है, इसमें कुछ भी आपको कोई भी दूसरा तरीका नहीं है। इनको फैक्ट है इतिहास के, ये इनको ऐसे ही याद करना पड़ेगा आपको। तो बार बार इन स्थानों को आप पढ़ें, ठीक है, अपने मुंह से दोहराए ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। इसके बाद आता है आपका सिंधु नदी, ठीक है।